मुर्गी के 3 बच्चे। एक दिन की बात है, एक सपेरा सांप का पीछा करता है और बीन बजाता है। एक जगह सांप जैसे ही अपने बिल में घुस रहा था कि तभी सपेरा उसे पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, बहुत भगाया तूने मुझे, अब जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है, मेहरबानी करके मुझ पे तरस खाओ, छोड़ दो मुझे। पर सपेरा सांप की एक नहीं सुनता और टोकरी में कैद करके उसे ले जाने लगता है। टोकरी के अंदर सांप बहुत परेशान होता है। क्या करूं, कैसे इस कैद से बाहर निकलूं? मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे। चलते चलते सपेरे को बहुत प्यास लगी। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पास में ही नदी दिख रही है, एक काम करता हूँ, इस टोकरी को यहीं रख के जाता हूँ और पानी पी के आता हूँ। सपेरा टोकरी को वहीं छोड़ के पानी पीने जाता है। फिर थोड़ी देर में एक मुर्गी दाना चुगती चुगती वहां पहुंचती है जहां सपेरे ने टोकरी रखी होती है। वो देखती है कि टोकरी में से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है और टोकरी हिल रही है। अरे बाप रे, ये टोकरी कैसे अपने आप हिल रही है? मुझे पास जाकर देखना होगा। कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई तो बाहर निकालो। अरे बाप रे, इसमें से तो किसी के रोने की आवाजें आ रही है। लगता है इस टोकरी में कोई कैद है, मुझे मदद करनी चाहिए। मुर्गी टोकरी का ढक्कन हटाती है। जैसे ही मुर्गी सांप को देखती है वो बहुत डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैंने तुम्हें इस टोकरी से बाहर निकाला है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझसे डरो मत, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे चुकाऊं। बस इतना कह सकता हूँ कि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे बेझिझक याद कर लेना, क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सपेरा जब पानी पी के आता है और सांप को नहीं पाता तो बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ? किसने किया ये? किसने मेरे सांप को आजाद किया? कोई बात नहीं, अगली बार हाथ लगेगा तो जाने नहीं दूंगा। आओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं खूब सारा दाना लेकर आई हूँ, खाओ, पेट भर के खाओ। वाह माँ, तुम कितनी अच्छी हो, कितना सारा दाना लाई हो हमारे लिए। हाँ माँ, तुमने कभी बाबा की कमी महसूस होने नहीं दी हमें। माँ, आपने हमें हमेशा भर पेट खिलाया, खुद का पेट खाली रख के, कितनी प्यारी हो तुम माँ। तभी वहाँ पर काना मुर्गा भी आ जाता है जो पहले से मुर्गी को तंग किया करता था। अरे है मेरी जान, कितनी बार तुमसे कहा है मैंने, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा, और तुम्हारे इन छोटे छोटे बच्चों को भी। तुम मुझे इतना पसंद हो, मुझसे देखा नहीं जाता जब तुम काम करने बाहर जाती हो। शक्ल देखी है तूने अपनी, जो मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा? तू खुद को भी संभाल पाए वो भी काफी है, कान्हा कहीं का। तुझे मैंने पहले भी समझाया है, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद अगर तू हमारे रास्ते आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। काना मुर्गे को मुर्गी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया, बहुत बेइज्जती करी तूने। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मेरी बेइज्जती करती है, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। फिर एक दिन काना मुर्गा दाना चुग रहा था, तभी उसे सांप पकड़ लेता है। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मेरी जान बख्श दो, मुझे खा के तुम्हें भला क्या मिलेगा? इतनी मुश्किल से शिकार हाथ आया है और तू छोड़ने की बात कर रहा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ चलो, छोड़ भी देता मैं तुझे, पर आज नहीं छोड़ सकता। मेरी बीवी और छोटे छोटे सपोले भूखे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मुझे खाकर क्या स्वाद आएगा, मेरी बूढ़े हड्डियों में कहाँ मांस है।
अगर मैं तुम्हें बच्चों के लिए 3 छोटे छोटे चूजे लाकर दूं, तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? और वो खाने में भी स्वादिष्ट होंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। क्या कहा तुमने? छोटे छोटे चूजे? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे वो चूजे ला कर दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, और अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं नहीं हुजूर, मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ आपको? मैं अभी गया और अभी आया। काना मुर्गा मुर्गी के बच्चों को लाने जाता है। उसे पता था कि मुर्गी अभी घर पर नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने बाहर गई है, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाता है। अब मौका मिला है बदला लेने का तुमसे, और साथ में तुम्हारे ये बच्चे ही हमारे बीच आ रहे हैं। जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो तुम मुझसे शादी करने से कैसे इनकार कर पाओगी? अब इन बच्चों को सांप के हवाले करके सब ठीक कर दूंगा मैं। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम? खाने का इंतजार कि माँ आएगी, खाना लाएगी और खाओगे? हाँ बच्चों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम यहाँ से निकलो, बहुत गंदे हो तुम। हाँ, निकलो तुम यहाँ से। हाँ, निकलो तुम यहाँ से। तुम हमारी माँ को भी बहुत सताते हो, बहुत बुरे हो तुम। अरे बच्चों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल अपनी माँ की बोली बोल रहे हो। मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ बच्चों। आज मैं बदल चुका हूँ बच्चों, मेरा यकीन मानो। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, पर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मदद करने आए हो? क्या मदद करोगे हमारी तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ कितना काम करती है तुम्हारे लिए रोज? कहाँ कहाँ से जाकर खाना लाती है, कितनी मेहनत करती है। क्या तुम नहीं चाहते अपनी माँ की मदद करना हैं? हाँ, हम चाहते हैं अपनी माँ की मदद करना, पर समझ में नहीं आता कैसे करें। मेरी बात सुनोगे तो सब ठीक होगा, अपनी माँ की मदद भी कर पाओगे। क्या करना होगा हमें? मेरे साथ चलो एक जगह जहाँ पर बहुत सारा दाना है। मैं तुम्हें दाना चुगना सिखाऊंगा। अगर तुम दोनों चुगना सीख जाओगे तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का हो जाएगा। मुर्गी के बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। ये लो सांप भाई, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारे बच्चों के खाने के लिए चूजे ले आया, अब मुझे जाने दो। उधर जब मुर्गी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है, वहाँ अपने बच्चों को नहीं पाती तो परेशान हो जाती है। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ चले गए तुम? तभी एक पड़ोसी मुर्गी को बताता है कि काना मुर्गा बच्चों को ले गया है। जैसे ही मुर्गी के बच्चों को सांप खाने वाला होता है, छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें मत खाओ। तभी मुर्गी बच्चों को ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। सांप राजा, मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, खाना है तो मुझे खाओ। अरे, तुम तो वही मुर्गी हो ना जिसने मुझे उस सपेरे के कैद से बचाया था। तुम तो बहुत भली मुर्गी हो। उस दिन तुम ना होती तो आज मैं यहाँ अपने परिवार के साथ ना होता। सांप मुर्गी के बच्चों को छोड़ देता है और काना मुर्गे को पकड़ लेता है। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सांप राजा, इसे छोड़ना मत। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इतनी भली मुर्गी के साथ गलत करवाने वाले थे मुझसे। तुम तो मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मेरे और मेरे परिवार का आज का भोजन तुम बनोगे। इस तरह सांप मुर्गी और उसके बच्चों को छोड़ देता है और काना मुर्गे को खा जाता है। मुर्गी और उसके बच्चे चलते चलते घर आ जाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।